इनफैक्ट रहना है तो ढंग से रहिए, नहीं तो बस नमस्ते प्रणाम करिए, ये सत्य है। जिस आदमी को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो कि इस लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा है वो है द पावर स्टार पवन सिंह। वैसे उन्हें बिहार का सलमान खान भी कहा जाता है। तो पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री में एज एक्टर और एज अ सिंगर काम करते हैं, पर ये एक और चीज के लिए भी फेमस है और वो है उनका महिलाओं की तरफ खास लगाव, जो कि आपको आगे इस वीडियो में पता चलेगा। ट्रस्ट में इस इंसान को जानने के बाद आपको बुरा लगेगा उन लोगों के लिए जो इसके शिकार बने। तो हेलो बेरोजगार्स, आप सबका स्वागत है एक नए विषय की चर्चा पर। तो चलिए शुरू करते हैं। पवन सिंह का जन्म हुआ बिहार में 5 जनवरी 1986 को जोखारी गांव में, जो कि अरहर जिले में आता है। सिंह की प्राइमरी एजुकेशन कोलकाता और उनकी इंटरमीडिएट से ग्रेजुएशन तक की स्टडीज हुई अरहर जिले में। पवन सिंह को बचपन से ही गाने का शौक था, क्योंकि उनके अंकल अजीत सिंह भी एक भोजपुरी सिंगर थे और वो उन्हें अपने साथ स्टेज शो में ले जाया करते थे। ऐसे उन्होंने ही पवन सिंह को सिंगिंग सिखाई थी और पवन सिंह एक जॉइंट फैमिली से आते हैं। ऐसे ही कुछ वक्त बीता गया और फिर आया साल 1997, जब पवन को मिला उनका फर्स्ट भोजपुरी एल्बम ओढ़निया वाली। यहाँ से शुरुआत हुई उनकी भोजपुरी इंडस्ट्री में एज ए सिंगर। इसके बाद 2007 में उन्होंने भोजपुरी फिल्म की नेम रंगली चुनरिया तोरे नाम, ये उनकी फर्स्ट फिल्म थी। इसके बाद आया साल 2008 और इस साल पवन सिंह की किस्मत पलट गई। इस साल रिलीज हुआ उनका सॉन्ग लॉलीपॉप लागेली और इस सॉन्ग ने सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया में तहलका मचा दिया। कितनी बार आज भी हम ये सॉन्ग पार्टीज में सुनते हैं और इस सॉन्ग की पॉपुलैरिटी नेक्स्ट लेवल चली गई और इसी सॉन्ग ने पवन सिंह को वो ब्रेक दिया जिसकी उन्हें तलाश थी। और यही से शुरू हुई पवन सिंह की कंट्रोवर्सी की कहानी। आज जब उसी साल 2008 में उन्होंने सानिया मिर्जा पर सॉन्ग रिलीज किया, सानिया मिर्जा के नुथुनिया, आई होप कि मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। और इस सॉन्ग की वजह से सानिया पवन पर केस करती है और उन्हें एक दिन के लिए जेल में भी रखा जाता है। एंड डिस्पाइट ऑल दिस, इस सॉन्ग को ऑडियंस का बहुत प्यार मिलता है और ये हिट हो जाता है। इसके बाद पवन सिंह भोजपुरी राजा, सरकार, राज, सत्या, धड़कन जैसी फिल्म करके भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार बन जाते हैं। और बात रही उनकी पर्सनल लाइफ की, तो एक स्टार बनने के बाद वो नीलम सिंह से शादी करते हैं, जो कि उनके बड़े भाई की साली होती है। और कुछ टाइम बाद ऐसी न्यूज़ आती है कि नीलम ने सुसाइड कर लिया है, और वो भी तब जब उनकी शादी को हुए सिर्फ कुछ महीने ही हुए थे। ऐसे नीलम की सुसाइड की वजह तो किसी को नहीं पता, पर ऐसी खबरें थी कि इसकी वजह थी पवन की एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर विद हिज को स्टार्स, जो कि ऑब्वियसली किसी के लिए भी शॉकिंग नहीं रहा होगा, क्योंकि उनके सॉन्ग से ही पता चल जाता है कि वो वुमेन की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। इसके बाद पवन सिंह का नाम जुड़ता है अक्षरा सिंह से। वैसे अक्षरा से पहले उनका नाम रानी चटर्जी से जुड़ा था, जब वो फिल्म देवरा बड़ा सतावेला के लिए शूट कर रहे थे। ये रिलेशनशिप बस 2 महीने ही चल पाया और न्यूज की माने तो इसकी वजह थी पवन सिंह का अब्यूजिव बिहेवियर। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, पवन सिंह रानी को फिजिकली अब्यूज करते थे, जिसकी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया। और वैसे अब वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं। फिर स्टोरी में एंट्री होती है अक्षरा सिंह की, जिन्हें 2015 में पवन की टीम अप्रोच करती है, पर वो उस वक्त जी टीवी के शो काला टीका में काम कर रही होती है, सो शी डिडंट पे अटेंशन टू इट। उसके बाद फिर 2017 में उन्हें अप्रोच किया जाता है मूवी त्रिदेव के लिए, और इस मूवी की शूटिंग के टाइम वो दोनों रिलेशनशिप में आते हैं। यहाँ से शुरू होती है एक टॉक्सिक लव स्टोरी, जहाँ अक्षरा अपने घर से जॉगिंग का बहाना बनाकर पवन के घर जाके उनके लिए सब कुछ करती है। उनका हर एक काम, नाश्ते से लेके उन्हें उठाने तक, एवरीथिंग। एंड इट्स लाइक कि वो हस्बैंड एंड वाइफ खेल रहे थे, पर स्टोरी में ट्विस्ट आते देर नहीं लगती जब पवन अपने असली रंग दिखाना शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू अक्षरा, उनका रिलेशनशिप धीरे धीरे टॉक्सिक होने लग जाता है, जहां वो उन्हें अक्यूज करते हैं कि अक्षरा का उनके को स्टार्स के साथ अफेयर चल रहा है। यहाँ तक कि वो उन्हें उनके लुक्स के लिए भी शेम करते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, पवन सिंह उनसे जबरदस्ती अपने पैर छुआते हैं या फिर स्टेज पर खड़े होके उन्हें कहीं भी छूना एंड एवरीथिंग। ये टॉक्सिसिटी इतनी बढ़ जाती है कि अब उनके साथ वायलेंस भी होने लगता है। पवन उन्हें वर्बली और फिजिकली अब्यूज करने लगते हैं। एंड शी रिवील्स की बंद कमरों में पवन ने उनके ऊपर कई बार हाथ उठाया है। जब वो इस सब को रिवील कर रही होती है, तभी जस्ट लाइक एनी अदर नॉर्मल पर्सन, इंटरव्यूअर उनसे पूछता है कि तो फिर आप उनसे अलग क्यों नहीं होगी, और उनका जवाब होता है कि वो प्यार में अंधी हो गई थी। लाइक सीरियसली, अगर कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं कर सकता तो याद रखिए कि वो आपसे प्यार भी नहीं कर सकता। ये बहुत ही छोटी पर बहुत ही इम्पैक्टफुल बात है जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। पर शायद ये छोटी सी बात समझने में अक्षरा को बहुत टाइम लग गया, क्योंकि वो एक गुड गर्ल बनने में इतनी बिजी थी कि वो देख ही नहीं पाई कि जिस इंसान को वो इतना प्यार कर रही है वो उन्हें धोखा दे देगा। क्योंकि पवन सिंह 2018 में ज्योति सिंह से शादी कर लेते हैं, और मैं आपको याद दिला दूं कि उस टाइम पर वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में होते हैं विद अक्षरा। ये न्यूज़ अक्षरा के लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग होती है और वो उसके बाद डिप्रेशन में चली जाती है। इस सब से कहीं ना कहीं उनके रिलेशनशिप में दूरियां आ जाती है, पर सरप्राइजिंगली ये रिश्ता खत्म नहीं होता, क्योंकि माँ तुझे सलाम मूवी की शूटिंग के टाइम जब पवन अक्षरा को वापस मिलते हैं मुंबई में, तो वो फिर उन्हें उसी तरह उनके साथ रहने के लिए इंसिस्ट करते हैं। ओके, सो लुक एट द ऑडेसिटी ऑफ दिस मैन।
लाइक सीरियसली यकीन ही नहीं होता कि कोई ऐसा भी हो सकता है। ओके, सो नाउ बैक टू द पॉइंट। अक्षरा को ऐसा करने के लिए सिर्फ पवन ही नहीं बल्कि सब कहने लग जाते हैं, प्रोड्यूसर से लेकर क्रू मेंबर तक सब, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग अगर पवन सिंह शूट पर नहीं आएंगे और इसमें गलती किसी और की नहीं अक्षरा की होगी। पर अक्षरा ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी और ऐसे ही एक बार वो एक स्टेज शो करने के लिए कोलकाता गए हुए होते हैं और वहाँ एयरपोर्ट पर पवन नशे में धुत होते हैं और वो अक्षरा को इंसल्ट करते हैं, यहाँ तक कि वो अपने कुछ फैंस पर भी हाथ उठा देते हैं। स्टेज शो खत्म होने के बाद भी वो यही पैटर्न रिपीट करते हैं। अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में वो बाहर आके कोई सीन ना क्रिएट कर ले, इस वजह से अक्षरा उन्हें संभालने जाती है और वही पवन फिर से वायलेंट हो जाते हैं और गुस्से में पवन उनका हाथ तोड़ देते हैं। एंड दैट्स इट। ये होता है अक्षरा के लिए उनका फाइनल वेकअप कॉल, और जो उन्हें उनके सपनों की दुनिया से निकाल कर हकीकत की जमीन पर गिरा देता है, जिसके बाद वो मुंबई आके पवन के साथ अपनी सारी मूवीज को कैंसिल कर देती है और कहीं ना कहीं इस चीज जो उन्हें बहुत ज्यादा मेंटली इफेक्ट किया होता है, जिसके बाद वो खुद को एक रूम में लॉक रखती थी। पर एट द एंड उनकी फैमिली उनको सपोर्ट करती है, स्पेशली उनके फादर। पर तब तक उनके ऊपर एक और मुसीबत आ जाती है और वो होता है भोजपुरी इंडस्ट्री से बाइकआउट होना। सारे एक्टर्स, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर उनसे मुंह फेर लेते हैं, कोई भी उन्हें काम नहीं देता। इतना काफी नहीं था कि उन्हें डेथ थ्रेट्स मिलने लग जाते हैं, पर वो कहते हैं ना, डूबते हुए को तिनके का सहारा, और वो सहारा बनते हैं उनके लिए लिरिसिस्ट मनोज मतलबी और म्यूजिक डायरेक्टर घुंगरू जी। इनके साथ काम करके अक्षरा ने एक से एक हिट सॉन्ग देती है और उसके बाद जाके कहीं उन्हें फिर ऑडियंस का प्यार मिलता है। और इस पूरी स्टोरी में जो मुझे एक बात बहुत अजीब लगी वो थी भोजपुरी ऑडियंस, कि कैसे वो किसी इंसान को वर्शिप कर सकते हैं। क्या उन्हें ये दिखाई नहीं देता कि उनका सो कॉल्ड फेवरेट पावर स्टार कैसे लोगों का जीना बेहाल कर रहा है? कोई इतना अंधा कैसे हो सकता है? लाइक सीरियसली, अगर ऑडियंस ने ऐसे लोगों को उनके पहले रॉन्ग बिहेवियर पर ही कॉल आउट किया होता तो शायद किसी भी एक्ट्रेस के साथ ये सब नहीं होता। और अब मैं क्या ही कहूँ कि इट्स सो स्कैरी कि लोग आजकल गलत को गलत नहीं बोल रहे जस्ट बिकॉज उसे करने वाला उनका कोई फेवरेट एक्टर होता है। और अब मैं क्या ही कहूँ ऐसी ऑडियंस के बारे में जो पवन सिंह के किसी लड़की को बार बार छूने पर उन्हें रोकते नहीं बल्कि इंजॉय करते हैं जैसे कोई फिल्म चल रही हो। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर शायद बिहार में क्राइम की सबसे बड़ी वजह है वहाँ के लोगों की औरतों को लेकर सोच। उनका मानना है कि औरतें कोई इंसान नहीं, बस एक ऑब्जेक्ट है जिसके साथ कभी भी कोई भी बदतमीजी कर सकता है। और ये सच बहुत ही दुखद और डरावना है अपने आप में। तो आज की इस विषय की चर्चा हम ये समाप्त करते हैं, और अगर आपको कुछ पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही देना, क्योंकि अगर एक बेरोजगार दूसरे बेरोजगार की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। मिलते हैं आपसे नए विषय की चर्चा पर, तब तक के लिए सतर्क रहे, सावधान रहे और कुछ काम करते रहें। धन्यवाद।